नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट डील के बारे में। दोस्तों, कुछ समय पहले हमें देखने को मिला था कि रशिया ने यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट डील के अंदर अपना जो पार्टिसिपेशन है उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही है कि रशिया एक बार फिर से तैयार हो गया है यूक्रेन ग्रेन डील को रिजॉइन करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, कई तरह के आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश करे जा रहे हैं। रशिया एग्रीज टू रिजॉइन यूक्रेनियन ग्रेन एक्सपोर्ट डील, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। तो दोस्तों अब ये यूक्रेन ग्रेन डील क्या है, रशिया ने इसको क्यों सस्पेंड किया था और अब एक बार फिर से रशिया इसको क्यों रिजॉइन करना चाहता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बनी रही इस वीडियो में अंत तक, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और थोड़ा सा डिटेल में हम इस न्यूज़ को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये कन्फर्मेशन किया गया है कि रशिया एक बार फिर से इस पर्टिकुलर डील के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों रशिया को यूक्रेन के द्वारा ये गारंटी दी गई है कि यूक्रेन इस पर्टिकुलर रूट का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए नहीं करेगा। अब ये रूट क्या है और क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का। यहाँ पर इन्होंने कहा है, रशिया कंसिडर दैट द रिसीव्ड गारंटीज आर एट मूवमेंट सफिशिएंट एंड इज रिज्यूमिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो यूक्रेन के द्वारा रशिया को गारंटी दी गई है वो अभी इस मूवमेंट पर सफिशिएंट है और रशिया एक बार फिर से इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। तो दोस्तों अब ये यूक्रेन ग्रेन डील क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन एक बहुत बड़ा ग्रेन एक्सपोर्टर है। पूरे विश्व भर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यूक्रेन 5वें स्थान पर आता है वीट एक्सपोर्ट में। इसके अलावा यूक्रेन ऑलमोस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड के वीट को एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अब यूक्रेन और रशिया का वॉर जब स्टार्ट हुआ फरवरी के महीने में, तो हमें देखने को मिला कि जो यूक्रेन के सप्लाई हैं, जो ग्रेन सप्लाई हैं, वो रुक गए थे, जिसके कारण से जो फूड प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते पूरे विश्व भर के अंदर हमें फूड शॉर्टेज की समस्या देखने को मिली, जिससे फूड क्राइसिस की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थीं। अब दोस्तों ऐसी समस्या को देखते हुए यहाँ पर भले ही एक और वॉर चल रहा था, लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टर्की के साथ में मिलकर इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया गया, जिस एग्रीमेंट के अंदर बात ये करी गई कि यूक्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ओडेसा पोर्ट इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है और यहीं से काफ़ी ज़्यादा इनका जो एक्सपोर्ट है, वीट एक्सपोर्ट है, वो चलता है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो ब्लैक सी वाला रूट है, यहाँ से होते यूक्रेन के जो शिप्स हैं वो बाकी यूरोप के अंदर और यहाँ पर बाकी विश्व के अंदर अपने जो ग्रेन्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर ये जो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस और स्टेट ऑफ डार्डेनेल्स यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, इनके थ्रू होते हुए यहाँ पर ये अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जवाब में रशियन सोल्जर्स जो कि यहाँ पर ब्लैक सी पर कंट्रोल करके बैठे हुए थे, वो इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। ऐसा एग्रीमेंट यहाँ पर किया गया था। कौन कौन के बीच में किया गया था? यूनाइटेड नेशन, टर्की, रशिया और यूक्रेन, इन चारों ने मिलकर यहाँ पर ये एग्रीमेंट किया था। तो ये चीज़ तो हो गई यूक्रेन ग्रेन डील, जहाँ से इनके एक्सपोर्ट फिर से रिज्यूम हो गए और जो फूड क्राइसिस की समस्या है वो काफ़ी हद तक का हमको देखने को मिली कि कम हो गई थी। लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले हमको ये देखने को मिला था कि यूक्रेन के द्वारा यहाँ पर ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है, आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको क्रीमियन पेनिनसुला देखने को मिलता है। इसके ये जो सेवास्तोपोल वाली जगह है, यहाँ पर कुछ अटैक्स किए गए थे, जिसमें वेस्टर्न ड्रोन शामिल थे। यहाँ पर ड्रोन अटैक किए गए थे। ऑलमोस्ट 16 ड्रोन्स के द्वारा यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा रशिया के ऊपर अटैक किया गया था। रशिया का जो क्रीमियन पेनिनसुला है यहाँ पर अटैक किया गया था। अब दोस्तों इसी का नाम लेकर रशिया के द्वारा इस पर्टिकुलर डील को सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, कुछ ही दिन पहले की ये न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। रशिया हेल्ड पार्टिसिपेशन इन यूक्रेन ग्रेन एग्रीमेंट, रशिया सस्पेंड यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट डील आफ्टर अटैक ऑन क्रीमिया। तो जो क्रीमियन पेनिनसुला पर यूक्रेन के द्वारा ड्रोन अटैक किए गए थे, उनके चलते रशिया ने इस पर्टिकुलर डील में अपना पार्टिसिपेशन को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से अब हमें देखने को ये मिल रहा है कि रशिया के द्वारा इस पर्टिकुलर डील के अंदर अपना जो पार्टिसिपेशन है वो फिर से रिजॉइन करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि यदि ये जो पर्टिकुलर डील है ये रशिया के द्वारा सस्पेंड कर दी जाती तो पूरे विश्व भर के अंदर हमें एक बार फिर से फूड क्राइसिस की समस्याएं देखने को मिल सकती थी। फूड शॉर्टेज हो जाता और फूड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।